श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा जजन और जाजन की जरूरत क्यों है। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी जगत माता श्री श्री बोड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा आलोचना के बारे में, जजन और जाजन की मनुष्य को क्यों जरूरत है, इसके बारे चर्चा करते हैं। इसी क्यों में इसका पूरा महत्व छिपा है। इससे पहले जानते हैं कि कलयुग की स्थिति क्या है, यानी वर्तमान समय की स्थिति क्या है। धार्मिक भाषा में कलयुग का मतलब सिर्फ समय नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक अवस्था है। मनुष्य का अस्थिर मन, तनाव, चिंता, स्वार्थ, स्पर्धा, अहंकार, रिश्तों में दूरी और अविश्वास, सही गलत की उलझन, इन सबों में मनुष्य उलझा पड़ा हुआ है, जुझा पड़ा हुआ है। उसके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, यानी इंसान के पास साधन है पर दिशा नहीं। ऐसे समय में जजन जरूरी है। जजन खुद को इष्ट के अनुसार ढालना ही जजन कहलाता है। साधना या स्मरण करना या आचरण करना या चारित्रिक व्यवहार के द्वारा इष्ट को अनुसरण करना जजन कहलाता है। आज इंसान बाहर बहुत भाग रहा है, लेकिन भीतर खाली है। जजन मनुष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि यह मन को स्थिर करता है, जीवन को दिशा और अनुशासन देता है, व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है, गलत प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लाता है। सरल शब्दों में जजन के बारे में यदि सोचा जाए तो श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, खुद को संभालना या खुद को सही करना ही जजन कहलाता है। इसी तरह मनुष्य को जाजन क्यों जरूरी है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने केवल खुद की साधना को पर्याप्त नहीं माना, उन्होंने जाजन यानी दूसरों को भी सही रास्ते पर प्रेरित करने को कहा है। आज के समय में गलत चीजें तेजी से फैलती है। गलत संगति, गलत चरित्र, सोशल मीडिया इत्यादि में लोग भटकते रहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन की कमी के कारण मनुष्यता प्राप्त नहीं होती। सम्मान, संस्कार और संस्कृति खोते जा रहे हैं। अच्छे लोग चुप होते जा रहे हैं और बुराई फैलती जा रही है। इसलिए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने जाजन करने के लिए कहा है। जाजन करने पर सकारात्मकता फैलता है, दूसरों के जीवन को भी सुधारता है, समाज में संतुलन और नैतिकता लाता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है, केवल जजन और केवल जाजन नहीं करनी चाहिए। यहां एक गहरी बात है। केवल जजन करने पर खुद की साधना पूरी होती है, आप अच्छे बनते हैं, परंतु आपका परिवार अच्छा नहीं बनता, आपका समाज अच्छा नहीं बनता, आपका परिवार और समाज वैसा ही रहता है। और केवल जाजन करने पर, दूसरों को सिखाने पर यदि आप खुद पालन नहीं करते हैं तो प्रभाव नहीं होता। इसीलिए ठाकुर जी ने एक सिद्धांत बनाया, जजन के साथ जाजन करें। यहीं से पूर्ण साधना का प्रारंभ होता है। और आप जाजन तभी कर सकते हैं जब आप पूर्ण रूप से ठाकुर जी को पकड़े हैं, यह पूर्ण रूप से ठाकुर जी के लिए सत्य है। कलयुग में या वर्तमान युग में इसका विशेष प्रयोजन है। इसके प्रयोजन से पहला, आत्मरक्षा होती है। दूसरा, सामाजिक सुधार होता है। तीसरा, सही दिशा मिलती है। चौथा, तनाव से मुक्ति होती है। आत्मरक्षा, आज के नकारात्मक माहौल में जजन आपको भीतर से बचाता है। सामाजिक सुधार में जाजन समाज को धीरे धीरे बदलता है। सही दिशा, जजन और जाजन दोनों मिलकर जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। और तनाव से मुक्ति, यानी जजन और जाजन यदि आपके जीवन में है, तब जीवन इष्ट केंद्रित होता है, तो चिंता कम हो जाती है, संतोष ज्यादा होता है और सभी अवस्था में राजी रहने की शक्ति बढ़ती है। एक सरल उदाहरण के अनुसार से देखा जाए तो यदि आप खुद संयम हैं, सत्य और सेवा का जीवन जीते हैं, यह जजन कहलाता है। फिर अपने परिवार और मित्रों को भी प्रेरित करते हैं, यह जाजन कहलाता है। जजन और जाजन हो तो क्या हो, इससे आपका घर बदलेगा, परिवार बदलेंगे, आसपास का वातावरण बदलेगा और यही धीरे धीरे समाज परिवर्तन का आधार बनेगा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, इस युग में केवल अपने लिए जीना पर्याप्त नहीं है। खुद सुधरो और दूसरों को भी सुधारो,
यही सच्चा धर्म है। इसीलिए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, अन्य वाचा निजे थाके धर्म बोले जानिस ताके। कलयुग में जजन और जाजन मनुष्य के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जजन आपको गिरने से बचाता है और जाजन समाज को गिरने से बचाता है। दोनों मिलकर ही व्यक्ति, समाज, मानवता और देश को सही दिशा देते हैं। जाजन शब्द सीधे सीधे हर शास्त्र में इस रूप में नहीं मिलता, लेकिन इसका भाव प्रकट होता है। बहुत सारे श्लोकों में इसके भाव को बताए गए। दूसरों को ईश्वर या धर्म की ओर प्रेरित करने की श्लोक बताए गए। उन्हें सही मार्ग पर स्थापित करना वेद, उपनिषद, गीता और भक्ति ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। अगर गहराई से देखें तो जाजन शास्त्रों की एक जीवंत परंपरा है। पहला, वेदों में जाजन का आधार। वेदों में यज्ञ करना बताया गया है, यह जजन करना कहलाता है, और जाजकों को साथ में रखना यह जाजन कहलाता है। यज्ञ का भाव, वेद कहते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं बल्कि जीवन को समर्पित करना। ऋग्वेद में भाव है कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है और दूसरों को भी यज्ञ से जोड़ता है वही समाज को आगे बढ़ाता है। यहाँ दूसरों को जोड़ना यानी कि जाजन का मूल भाव है। जाजक की भूमिका, वेदों में जाजक जो यज्ञ करवाता है उसके वर्णन पाए जाते हैं। वह केवल खुद पूजा नहीं करता बल्कि दूसरों को भी यज्ञ में सम्मिलित करता है। यही तो जाजन है, खुद साधना करना और दूसरों को साधना में लगाना। यही जजन और जाजन का मूल महत्व है। उपनिषदों में जाजन का संकेत पाया जाता है। उपनिषद ज्ञान को बांटने और फैलाने पर जोर देते हैं। प्रसिद्ध वाक्य पाया जाता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसका गहरा अर्थ है खुद प्रकाश में आना यानी जजन करना, दूसरों को भी प्रकाश में लाना यानी जाजन करना। तैतरीय उपनिषद में कहा गया है, सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायामा प्रमद। और साथ ही स्वाध्याय प्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम। अर्थ कहता है केवल अध्ययन मत करो, प्रवचन मत करो, प्रवचन के द्वारा दूसरों को सिखाओ और करो। यही जाजन का स्पष्ट शास्त्रीय आदेश है। भागवत गीता में भी जाजन का स्पष्ट वर्णन पाया जाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जाजन के भाव को स्पष्ट रूप से कहा है। श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रभाव हमेशा फैलता जाता है। यद्य दाचरित श्रेष्ठ सत तदेवे तरोजन। गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। यह जाजन का मूल सिद्धांत है, अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करना। दूसरा, लोक संग्रह, लोगों का संग्रह करना यानी समाज का कल्याण करना। शास्त्रों में कहा गया है, लोक संग्रह मेवापि समपसन्य कर्तुमर्हसि। गीता के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, केवल अपने लिए नहीं समाज के कल्याण के लिए कार्य करो। यही जाजन है, दूसरों को साथ लेकर चलना, यही जाजन कहलाता है। तीसरा, ज्ञान बांटने का महत्व बताता है। शास्त्रों में ज्ञान बांटने के महत्व को बहुत गहरे भाव से रखा गया है। यह इमा परम गुह्यं मबद्ध तिक्स वभी धायसति। गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में कहा गया है, जो मेरे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह तो सीधा जाजन का महत्व बता रहा है। पुराण और भक्ति ग्रंथों में भी, भक्ति साहित्य में भी कहा गया है, संत खुद भक्ति करते थे यानी जजन करते थे और लोगों को भक्ति में लगाते थे यानी जाजन करते थे। उदाहरण के रूप में नारद मुनि भक्ति का प्रचार करते थे। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन से लोगों को जोड़ते थे। इनका पूरा जीवन जाजन का उदाहरण है। शास्त्रों का संयुक्त संदेश यदि देखा जाए, अगर सभी शास्त्रों को जोड़कर देखें तो स्पष्ट सूत्र निकलता है। पहला, खुद साधना करो। दूसरा, दूसरों को प्रेरित करो। तीसरा, समाज के कल्याण के लिए जियो।